हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बिहार की प्रमुख नदियाँ। क्या बात करेंगे? बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार की जो पहली प्रमुख नदी में आता है उसका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। गंगा। तो चलिए अब बात करते हैं गंगा की। तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर अर्थात 2525 किलोमीटर है, जिसमें से बिहार में कहाँ पे? तो बिहार में लगभग 445 किलोमीटर। कितना? लगभग 445 किलोमीटर बिहार में बहती है। इसके अगले की बात करते हैं। तो यह बिहार के लगभग क्या? यह बिहार के लगभग बीचों बीच काटती है। तो जैसे कि अब हम बात करें कि बिहार, तो बिहार का जो देखिए इस साइड में हम एक चित्र बनाते हैं। तो बिहार लगभग हमारा ऐसा है। कैसा है बिहार? ऐसा है, ऐसा है। और यह लगभग इसको बीचों बीच, गंगा नदी इसको बीचों बीच काटता है। क्या? गंगा नदी इसको बीच बीच काटता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यह हिमालय से निकलकर, कहाँ से निकलकर? यह हिमालय से निकलकर बांग्लादेश में पद्मा नदी में मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है? यह हिमालय से निकलकर, अर्थात यह गंगोत्री से निकलकर, हिमालय की गंगोत्री नामक स्थान से निकलकर बांग्लादेश के पद्मा नदी में जाकर मिल जाती है। और इसे बिहार की जीवनदायिनी क्या कहते हैं? इसे बिहार की जीवनदायिनी कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम गंडक की। तो गंडक में हो गया, तो हम गंडक की बात कर लेते हैं अब। तो अब इसमें बात करेंगे। यह नेपाल से निकलकर, कहाँ से निकलकर? यह नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर है, जो बिहार में बहती है। इसकी जो लंबाई, जो बिहार में इसकी लंबाई है वो 260 किलोमीटर बहती है। इसके बाद यह गंगा से पटना, यह गंगा में पटना के पास मिल जाती है। यह पटना के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। और इसके बाद बात करते हैं। यह अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है। क्या लाती है? उपजाऊ मिट्टी लाती है। कौन सी मिट्टी? उपजाऊ मिट्टी। तो चलिए अब अगले की बात करते हैं। अब बात करते हैं कोसी की। किसकी? कोसी की। तो इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बिहार का शोक कहते हैं। किसे बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। यह नेपाल की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल की पहाड़ियों से निकलती है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। कितना है? 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो बिहार में है। अब बात करते हैं हम अगले की। तो अगले में आता है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन। तो सोन की बात करेंगे तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक नाम का स्थल है, पहाड़ी स्थल है, वहाँ से यह सोन नदी निकलती है। और इसकी बिहार में कुल लंबाई कितनी है? 202 किलोमीटर। कितनी? 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब हम बात करते हैं अगले की। इसमें ही 202 किलोमीटर है। यह पटना में गंगा से मिलती है। कहाँ मिलती है? पटना में गंगा से मिलती है। कौन सी नदी? तो सोन नदी। तो आप देख लें, सोन नदी है और यह पटना में गंगा के पास जाकर मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम पुनपुन की। कौन सी नदी? पुनपुन। तो यह गया के पास से निकलकर पटना के पास गंगा में मिलती है। कहाँ से? यह गया से निकलती है। ठीक है। और यह पटना में जाकर मिल जाती है। और बिहार में इसकी कुल लंबाई जो है लगभग कितना है? 90 किलोमीटर। कितना है? 90 किलोमीटर के लगभग इसकी बिहार में लंबाई है। अब हम बात करते हैं अगले की। अब हम बात करते हैं बूढ़ी गंडक। कौन सी? बूढ़ी गंडक। यह बिहार से निकलकर, कहाँ से निकलकर? यह बिहार से निकलकर बिहार में ही खत्म हो जाती है, जिसमें यह पश्चिम चंपारण से निकलकर समस्तीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। कहाँ से? यह पश्चिम चंपारण से निकलकर, मतलब बिहार का इस वाले क्षेत्र से निकलकर यह इस वाले क्षेत्र में जाकर खत्म हो जाती है। ठीक है। और इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है, जिसमें से बिहार में यह कितना है? 300 किलोमीटर है। ठीक है, समझे? इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है, जो बिहार में इसकी 300 किलोमीटर बहती है। अब हम बात करते हैं अगले नदी की। इसका नाम है कमला। कौन सी नदी? कमला। तो 7 नंबर में आ जाएगा कमला। और यह नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह नेपाल से निकलती है। समझे? और यह
कोसी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? कोसी में मिल जाती है। नेपाल से निकलकर कोसी में मिल जाती है। और बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर। कितना है? 120 किलोमीटर कमला नदी की बिहार में लंबाई है। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम की, अंतिम नदी जिसको कहते हैं फाल्गु। कौन सी नदी कहते हैं? जो 8 नंबर में आएगा उसका नाम होगा फाल्गु। इसे निरंजना नदी कहते हैं। कौन सी नदी? निरंजना, या इसे कहते हैं निर्जला। ठीक है, निरंजना या निर्जला इसे ही कहते हैं। और चलिए बात करते हैं, यह बोध गया से निकलकर, गया जिला में एक बोध गया नामक क्षेत्र है, वहाँ से निकलती है और पटना में गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? गया में बोध गया से निकलकर पटना में गंगा से। यह वही बोध गया है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं पे बोधि वृक्ष है, इसी बोध गया में, वहीं से निकलकर पटना में गंगा के पास जाकर मिल जाती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है। बिहार में इसकी कुल लंबाई कहें या इसकी कुल लंबाई कह दें, यह बिहार में ही से निकल बिहार में ही यह भी खत्म हो जाती है। और यह स्थल पिंडदान के लिए, क्या? यह स्थल पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो नोट्स है वो हम टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर उस वहाँ से उसको देख लें और इसका नोट्स बना लें, क्योंकि यह हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका जो टेलीग्राम का लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और वहाँ से आप जाकर इसको देख लें, ठीक है, और फॉलो भी कर लें। तो चलिए अब मिलते हैं एक नए वीडियो में।